नमस्कार, सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमिताभ राय। और आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के मुद्दे पर। कांग्रेस में कैसे घमासान मचा हुआ है, उठापटक का दौर जो चल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए और हमारे साथ सौरभ यादव साथ हमारे बैठे हुए हैं और हम इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो कांग्रेस में सब कुछ चल रहा है इसकी वजह क्या है। क्या कांग्रेस में अब एक जो नेतृत्व है, जैसे अगर आप देखेंगे कि किसी भी राज्य में या कहीं भी कोई बहुत बड़ा बदलाव करना होता है तो अगर बीजेपी ये बदलाव करती है तो उसमें कहीं से भी कोई विरोध का जो स्वर है वो उठता नहीं है। अगर उठता भी है तो उसे दबा दिया जाता है। लेकिन क्या ये अब कांग्रेस में नहीं हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस में आए दिन कोई भी नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और ख़ुद मीडिया के सामने आके बड़ी बड़ी बातें कह के चले जाते हैं। कल ही अभी अगर आपने देखा होगा, कल दो युवा कहले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी, जो जिग्नेश मेवानी अभी गुजरात से विधायक भी हैं, तो अगर आपने देखा कि वो कल दोनों लोग शामिल होने वाले थे। कांग्रेस के लिए एक अच्छा दिन गुजर रहा था। शाम होते होते खबर आई कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने सोनिया गांधी को ये लेटर भी लिख दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आई सौरभ की, अगर उसके बाद कल का तो ये चला, उसके बाद दोनों युवा लड़के कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन आज जो चीज़ें निकल के सामने आई कि कपिल सिब्बल G23 के एक नेता हैं। कपिल सिब्बल आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी एक जो नाराज़गी है वो एक कह लें कि कांग्रेस के आला कमान के प्रति जो एक नाराज़गी है उन्होंने सीधे सीधे व्यक्त की। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो अपने नेताओं से या नाराज़ नेताओं से बातचीत नहीं कर रहा है? देखिए, जो कपिल सिब्बल हैं और G23 जो जिन्हें बोला जाता है, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, ये बहुत लंबे समय से इनकी नाराज़गी चल रही है और वो वक्त वक्त पर वो जाहिर भी होती है। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कपिल सिब्बल ने और उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें बोली। पहले तो उन्होंने बोला कि हम नाराज़ ज़रूर हैं लेकिन हम कांग्रेस से बाहर नहीं हैं, हम कांग्रेस छोड़ नहीं रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल उन्होंने जो उठाया वो उठाया कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं है अभी, और लोग अगर पार्टी से बाहर जा रहे हैं, जैसे जितिन प्रसाद गए यूपी में और एक अभी विधायक ने भी छोड़ी, G23 के एक नेता थे, हाँ, जितिन प्रसाद भी, तो वो अगर बाहर गए हैं तो ये फैसले कौन ले रहा है, उनका ये सवाल था। और उन्होंने एक सीधे सीधे राहुल गांधी पे भी सवाल उठाया कि अगर आप पंजाब में जो घमासान देखने को मिला, यूपी में लोग छोड़ रहे हैं, तो फिर ये फैसले ले कौन रहा है और इससे पार्टी कमज़ोर हो रही है। लेकिन एक मज़े की बात ये थी कि वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारा जो मकसद है वो पार्टी कमज़ोर करने का नहीं है। लेकिन आप उनसे किसी ने पूछा नहीं कि जब आप अगर पार्टी कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी कमजोरी तो कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ कहना है तो पार्टी फोरम में कहिए आप, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये पार्टी कमज़ोर करना ही तो हुआ है। तो ये वही चीज़, तो मतलब जैसे ये समझा जाए कि आप ये चीज़ मतलब मीडिया के सामने लाके उसको मतलब आगे अगर आप देखेंगे पिछले 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और लगभग बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर अन्य दलों में शामिल हुए हैं। और पंजाब में भी अभी इतना सब कुछ घमासान, लोगों को लग रहा था कि घमासान ख़त्म होने वाला और घमासान फिर से एक बार शुरू हो गया। तो इस समय पे आके कपिल सिब्बल का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये कितना सही होगा? मुझे लगता है कि जो पुराने नेता हैं, अब जैसे राहुल गांधी ने 2014 में राहुल गांधी ने अपनी लीडरशिप में चुनाव लड़ा, कांग्रेस को लड़वाया, उसमें हार मिली। उसमें यही सारे नेता थे, सीनियर लीडर, कमलनाथ हो, चाहे कपिल सिब्बल हो और एक अशोक गहलोत, इन सब के लीडरशिप में लड़ा, और 2019 में भी इनके साथ चुनाव लड़ा। लेकिन अब उन्हें और दोनों में हार मिली, तो राहुल गांधी को भी लगने लगा है कि अब मुझे नई टीम बनानी चाहिए, और नई टीम वो बना रहे हैं। जैसे उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी जो है पंजाब में, वो वहाँ पे उन्हें एक चेहरा बना दिया। और इससे एक बड़ा उन्होंने वो किया कि उसमें लड़ाई किसमें थी, पहले कैप्टन में और सिद्धू में। अब आप अगर देखें तो कल की परिस्थिति के बाद वो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए अब ज़्यादा सेफ गेम हो गया वहाँ पे, कि कैप्टन भी बाहर हो गए हैं, मतलब एक तरह से वो पिक्चर से बाहर हैं, ऐसे ही सिद्धू भी बाहर हो गए हैं। और जो फेस बनाया है एक दलित फेस, अब उसके खिलाफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें बनाओ, क्योंकि वो एक दलित फेस है। वो इस तरह से उन्होंने दूसरे राज्यों के लिए भी संदेश दे दिया। और जो टीम बना रहे हैं वो, जैसे कन्हैया और जिग्नेश मेवानी शामिल हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि अब जो है कांग्रेस को एक युवाओं की ज़रूरत है। और इसमें जैसे अभी गुजरात में इलेक्शन है अगले साल, और जिग्नेश मेवानी भी दलित समुदाय से आते हैं, और गुजरात में पार्टी पिछली बार पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अच्छा वहाँ पे 77 सीटें जीत के आई थी। हाँ, वोट भी अच्छे मिले थे और सीटें भी अच्छी मिली थी। तो इस बार उन्हें लगता है कि एक फेस जो है वो गुजरात में उन्हें मिल जाएगा। हार्दिक पटेल वो भी युवा हैं और ये जिग्नेश मेवानी,
और बिहार में भी कांग्रेस का कोई एक बड़ा फेस नहीं था, वो कन्हैया कुमार उन्होंने दे दिया। तो जो टीम बन रही है, राहुल गांधी को पता है कि अब जो पुराने नेता हैं वो उतना काम नहीं कर रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का उनका आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी शायद कम है थोड़ी। और ये जो बाहर आके बात हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये भी मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि राहुल गांधी भी शायद इतनी बात नहीं कर रहे हैं और इनकी बात भी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। तो क्या मतलब एक ईगो, मतलब एक जो नेताओं में ईगो आ जाता है कि मतलब हम इनसे क्यों बात करें, क्या ये मतलब कांग्रेस में भी दिखने लगा है? मतलब जिस तरीके से ये नेता बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि जो अभी उन्होंने कहा कि क्या कपिल सिब्बल ने कि हमने पिछले साल 2020 में CWC की मीटिंग के लिए चिट्ठी लिखी थी, G20 के जो 23 नेता थे उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उसकी बैठक आज तक नहीं हो पाई है। तो हम ये मांग करते हैं कि CWC की बैठक बुलाई जाए और पंजाब के मुद्दे पर चर्चा हो। तो ये सारी बातें वो मतलब पार्टी आला कमान या फिर कहने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, मतलब उनसे बात करके नहीं कह सकते जो इन्हें मीडिया में आना पड़ रहा है। देखिए, राहुल गांधी अब ये समझने लगेंगे, ये वाले जो नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, ये बहुत साल सरकार में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। जितने भी G23 में नेता हैं, वो चाहे CM रहे हों या बड़े बड़े पदों में मंत्री रहे हैं वो, लेकिन अब उनका क्या है कि वो फील्ड में मतलब ग्राउंड पे नहीं उतर रहे हैं वो। अब जैसे 2014 के बाद से सरकार विपक्ष में है कांग्रेस, लेकिन इन नेताओं में से कौन सा ऐसा नेता जो आपको सड़क पर संघर्ष करता हुआ दिखता है? गुलाम नबी आज़ाद। कहाँ पे, किस? गुलाम नबी आज़ाद उस टाइम पे हरियाणा में थे। हरियाणा में कांग्रेस ने अच्छी बात यह है कि अब जो मतलब अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जितिन प्रसाद जो अभी बीजेपी में चलेगा, अगर जितिन प्रसाद का जिक्र आता है तो ब्राह्मण, अगर जैसे आज यूपी में लगभग हर पार्टी ब्राह्मणों की बात कर रही है, जितिन प्रसाद एक ऐसे नेता थे जिन्होंने ब्राह्मण के मुद्दे को उठाया था और वो बाद में बीजेपी में चले गए, वो अलग बात है, वो वहाँ पे मंत्री भी जाके बन जाते हैं। लेकिन जो जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा नेता नहीं था कि जो उतरते थे। कुछ नेता ऐसे जैसे आनंद शर्मा को आप ले सकते हैं और फिर कपिल सिब्बल को ले सकते हैं, ऐसे कुछ नेता हैं जो नहीं उतरते हैं। देखिए, जिस तरह से जैसे बीजेपी को जो अनुभव है वो विपक्ष में रहने का बहुत साल, तो आप जब उसका देखिए, अब 2014 से पहले बीजेपी का जो वो देखिए विपक्ष कैसे सड़क पे प्रदर्शन करना और वो करना, तो कांग्रेस को भी अब वही करना पड़ेगा। और राहुल गांधी को ये समझ आ गया है कि हमें ऐसे ही नेता चाहिए। आप जिग्नेश मेवानी आप समझ सकते हैं कि आप निर्दलीय विधायक बने हैं वो, हाँ। और वो इसीलिए बने हैं क्योंकि वो उनका ज़मीन पे ज़्यादा रहते हैं। कन्हैया भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन कन्हैया की पकड़ है अभी, और कन्हैया अच्छा बोलते हैं। कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, तो उन्हें पता था कि मुझसे सवाल क्या किए जाएंगे और वो पहले से तैयारी करके आए थे उसकी। तो इसमें ये चीज़ें मान ली जाए कि जैसे आपने कहा कि ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करे, मतलब जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाए। तो ये काम राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी दिखता है आपको कि अगर कहीं भी मुद्दा हो, कोई चाहे किसानों का मुद्दा हो, हाथरस वाले जो गैंगरेप था वहाँ भी राहुल गांधी जाते हैं। राहुल गांधी यही चाहते हैं कि 2019 में जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने उम्मीद की थी कि जो मैंने इस्तीफा दिया है कि कोई जिम्मेदारी और भी कोई ले। उनका इशारा था अशोक गहलोत की तरफ, उनका इशारा था कमलनाथ की तरफ, और उनका इशारा था कपिल सिब्बल की तरफ भी, कि अगर सारे लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन इस्तीफा सिर्फ अकेले राहुल गांधी ने दिया। और राहुल गांधी का ये जो एक अंदर का वो था, वो फूटा एक, जब युवा लोग इनके चेहरे थे वो मांग कर रहे थे बार बार कि राहुल गांधी वापस आए, अध्यक्ष पद संभालें, तो उन्होंने बोला कि मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे इस्तीफा देने के बाद और भी लोग इस्तीफा देंगे और जिम्मेदारी समझेंगे, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं समझी। तो जैसे आपने कहा कि युवा अंदर, मतलब युवा लाने की कोशिश कर रही है, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, तो ये भी तो युवा थे। ये फिर कांग्रेस, अभी सचिन पायलट का वहाँ पे जो विवाद है वो चल ही रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिर मतलब इन युवाओं को कांग्रेस क्यों नहीं रोक रही है? फिर अगर युवा ला रहे हैं, अगर आपके अंदर युवाओं की कमी है, तो फिर आप जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी को ये समझ में आ गया कि हमें युवाओं की ज़रूरत है जो मुद्दे वहाँ पे उठाए, वहाँ पे उतर के ज़मीनी हकीकत को सामने लाए। तो सचिन पायलट भी ज़मीन से जुड़े नेता, और उन्हीं की देन थी कि कांग्रेस ने वहाँ पे जीत दर्ज की। और यही ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जो एक गढ़ माना जाता है कि मध्य प्रदेश में उनका वर्चस्व है, वहाँ पे उनका है। और जितिन प्रसाद को भी अगर आप देखेंगे तो पीलीभीत सुल्तानपुर के साइड में उनका थोड़ा बहुत है, वोट बैंक है थोड़ा बहुत। तो फिर ऐसे युवाओं को आप बाहर कर दे रहे हो, या फिर ये जा रहे हैं तो उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसे नाराज़ छोड़ दिए हो, तो उनकी जगह ये पुराने नेताओं को आप पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते? जैसे बीजेपी ने मार्गदर्शन मंडल में डाल देती है, तो आप वो काम क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, एक तो घोषित मार्गदर्शक मंडल है जिसमें आपको भेजा जाता है, एक आप
अब निष्क्रिय अगर हो जाते हैं तो वो भी एक मार्गदर्शक मंडल है। अब जैसे अब ये अगर कपिल सिब्बल अगर इनकी बात सुनी जा रही होती वहाँ पे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते शायद वो। तो फिर इनको कांग्रेस से निकाल दो, फिर अगर ये कांग्रेस से निकल जाए तो फिर पार्टी के लिए नहीं उतना दिक्कत देखिए रहेगा ना। आप उदाहरण लीजिए आप कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास को आज तक आम आदमी पार्टी ने पार्टी से नहीं निकाला है कभी, और ना उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और वो इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने एक बार कहा था कि मैं कुमार विश्वास को मारूंगा भी, शहीद भी नहीं होने दूंगा। अगर वो पार्टी से निकालते तो कुमार विश्वास की हस्ती और बड़ी हो जाती हो। तो इसीलिए उन्होंने आज तक कहीं से भी कोई बयान नहीं आया अभी कि हमें पार्टी से निकाला है। इस तरह से ये नेता ये, अब जैसे आप बीजेपी में देख लीजिए, आप मुरली मनोहर जोशी हैं, आप वो पार्टी में हैं लेकिन आप देखिए कितने सक्रिय उनके उन जो बीजेपी फैसले लेती है उनमें कितनी उनकी सलाह ली जाती है। आडवाणी 2 सीट से उस शख्स ने पार्टी कहाँ पहुँचाई, अब उनसे कितनी सलाह ली जाती है। तो इस तरह से यही रवैया शायद कांग्रेस का होगा। तो फिर ये रवैया है तो फिर आप अपने, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि ये चीज़, तो फिर अटल जैसे आडवाणी हैं या मुरली मनोहर जोशी हैं, जैसे उमा भारती तो कभी कभी बयानबाजी कर देती हैं, लेकिन ये सारे नेता ऐसे कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। एक उमा भारती को छोड़ दिया क्योंकि उमा भारती कभी कभी ऐसे बयान दे देती हैं जहाँ बीजेपी को ही मुश्किल में खड़ी कर देती हैं। तो फिर और जो नेता हैं बीजेपी की, वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। चाहे वो बीजेपी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे फैसले हैं बीजेपी की जो उनको भी बुरे लगते हैं, लेकिन वो कभी फैसले बुरे, मतलब उस चीज़ को गलत नहीं ठहरा। तो फिर ये नेता आप अपनी सूझबूझ क्यों नहीं दिखा रहे हैं? फिर क्यों कांग्रेस पार्टी पे ही मतलब आके अटैक कर रहे हैं कि मतलब कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, ये ख़त्म हो चुका। आप अगर पार्टी मजबूत कर रहे हो तो आप ग्राउंड पे जाओ, आप उनको दिखाओ। जैसे आपको एक चीज़ अगर बताऊँ कि गुलाम नबी आज़ाद को जब राज्यसभा से मतलब इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया तो जम्मू कश्मीर उन्होंने एक आयोजन किया था, वहाँ पे ये सारे नेता पहुंचे थे। ये सारे नेता पहुंचे थे और उस टाइम पे ये जोर पकड़ रहा था, ये मतलब ये मामला गरमाया था कि गुलाम नबी आज़ाद जल्दी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उस टाइम पे एक गौर करने वाली जो बात थी कि गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा जो सब लोग शामिल हुए थे, उन सभी लोगों ने भगवा कलर का टोपी पहन रखा था, पगड़ी बांध रखी थी। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे थी। तो उसके बाद इतने दिन गुजर गए, पंजाब में इतना सब कुछ चला, तब आपकी कोई बयानबाजी नहीं आई। आप आगे बढ़ के बड़ा दिल दिखा के कुछ फैसला वहाँ पे जाते, बातचीत करते, जैसे हरीश रावत गए, हालांकि वो प्रभारी है वहाँ के। तो फिर आप जो यहाँ पे जैसे मीडिया के सामने आ रहे हो, यही चीज़ पंजाब का मुद्दा आपको तब तक नहीं दिखा जब इतना घमासान हुआ, कैप्टन अमरिंदर को बाहर कर दिया गया, मनीष तिवारी नाराज है, उनको मनाने की कोशिश आप नहीं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मतलब ये मीडिया के सामने यहाँ के सब कुछ मतलब आपको बताना है कि CWC की बैठक नहीं हो रही है, पंजाब का मुद्दा उठाना है, हमारे पास अध्यक्ष नहीं है, जबकि सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष अभी भी हैं। तो फिर आप ये मतलब आप क्या चाह रहे हो कि अब गांधी परिवार से, जैसे उन्होंने एक बहुत गौर करने वाली बात मैं आपको बता दूँ जो उन्होंने बोला कि हमारे पास चुना हुआ अध्यक्ष नहीं है। इस बात में इतने शब्द में बहुत बड़ी बयान है कि चुना हुआ अध्यक्ष, मतलब वो ये चाहते हैं कि चुनाव हो, हाँ वोटिंग हो और मतलब हम अपने आप से डिसाइड करें कि चुनाव, मतलब वो ये चाह रहे हैं कि गांधी परिवार से बाहर चला जाए। चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें भी पता है कि अगर गांधी परिवार अगर हट जाए वहाँ से तो शायद पार्टी में जो अभी स्थिति है और ज़्यादा भगदड़ मच जाएगी। कुछ पार्टियां जैसे बीजेपी है, बीजेपी को उसमें किसी एक शख्स का होल्ड नहीं है। होल्ड तो अभी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो शख्स हट जाए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। जो पार्टी परिवार से शुरू होती हैं वो उसके लिए परिवार फिर जरूरी होता है, मतलब एक टाइम तक। जैसे आप सपा है, अगर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हट जाएं तो उसमें फिर पद लेने की होड़ मच जाएगी वहाँ पर। वो एक जो कुछ पार्टियां परिवार से जन्म लेती हैं तो वो परिवार उन्हें इकट्ठा मतलब जमा करे रहता है लोगों को। अब जैसे सोनिया गांधी हैं, सोनिया गांधी जब तक वहाँ पे पद में हैं तब तक वो सारे लोग समझेंगे कि ये पद में हैं तो हमारी भी यहाँ पे सुरक्षित है। अगर सोनिया गांधी हट जाए, गांधी परिवार हट जाए, तो फिर वो पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। बीच में आपने देखा था कि जब सोनिया गांधी ने पद छोड़ दिया था, और नहीं तो बहुत सारे उस टाइम नेता बाहर गए थे, तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी है। और रही बात जो सीनियर लीडर हैं वो पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, आप देखिए अशोक गहलोत हों, उनका बेटा भी है राजनीति में, उन्हें भी अपना करियर बनवाना है अपने बेटे का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका भी बेटे राजनीति में ही है, तो उन्हें भी पता है कि जब अगर मैं मान लीजिए कि मैं राजनीति से संन्यास लूँ तो मेरा बेटा आएगा। कमलनाथ भी हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि जितने सीनियर लीडर हैं वो भी खुल के अटैक नहीं कर रहे हैं। वो कपिल सिब्बल भले ही कर रहे हैं, लेकिन बाकी कोई भी अशोक गहलोत, कमलनाथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये खुल के अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कमलनाथ का जिक्र किया, मैं आपसे पूछूं एक चीज़, जैसे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश को छोड़ के मध्य प्रदेश में 22 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं और फिर वहाँ सरकार गिर जाती है, उपचुनाव होता है 25 सीटों पे,
उपचुनाव में कमलनाथ पूरे जहां पे 25 सीटों पे चुनाव हो रहा है अकेले प्रचार कर रहे थे। राहुल गांधी एक बार प्रचार करने तक को नहीं गए। तो इसका मतलब क्या मायने निकाले जाए कि मतलब क्या राहुल गांधी पूरी तरीके से आप पे छोड़ दें कि आप देखो और हम नहीं आएंगे। मतलब जैसे अगर आपने देखा हो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में राहुल गांधी की एक रैली होती है और फिर उसके बाद असम में वो पूरी तरीके से छाए रहते हैं, असम में रहते हैं, ज़्यादातर वो केरल में रहते हैं और केरल में भी उनकी सरकार नहीं आई। तो फिर जैसे अगर आप और अमेठी वो हार भी गए हैं। फिर 2024 के चुनाव में अभी जो वहाँ वायनाड सीट से जहाँ से वो लड़े थे वहाँ से वो जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन वहाँ पे अगला चुनाव वो लड़ेंगे कि नहीं इस पर भी संशय बरकरार है। तो क्या राहुल गांधी मतलब अपनी जो छवि बना रहे हैं कि मतलब जैसे अभी आपको एक चीज़ और भी बताऊं, जब राहुल गांधी यहाँ पे गए पंजाब चरणजीत चन्नी का जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, उसके बाद राहुल गांधी वहाँ से शिमला चले जाते हैं घूमने। तो राहुल गांधी मैदान पे कम दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो सिर्फ, और हेमंत बिस्व शर्मा जो आज बीजेपी के सीएम बन गए हैं असम की, वो एक टाइम पे कांग्रेस में थे। तो ये सारे नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं और राहुल गांधी किसी को भी मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक अभी इनके जो युवा साथी हैं कांग्रेस के, मैं नाम भूल रहा हूँ उनके साथ इनकी मीटिंग चल रही थी, तो उसका वो बयान आप सुनिए। उस बयान में बहुत सारी बातें हैं जो अब आगे की तस्वीर बन रही है। जैसे उन्होंने साफ बोला था कि जिसे जाना है वो जाए, पार्टी में उनको अंदर लाओ जो बीजेपी आरएसएस से डरते नहीं हैं, और जो डरते हैं वो चले जाएं। और उसमें आप देखो, मुझे लगता है उनका इशारा जितिन प्रसाद की तरफ था, मुझे लगता है उनका इशारा जो और पार्टी छोड़ रहे हैं उनकी तरफ था। लेकिन अब जो उन्होंने बोला था कि जो बीजेपी आरएसएस से डरते नहीं हैं उन्हें पार्टी में लाने की ज़रूरत है, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कन्हैया को शामिल किया गया, जिग्नेश को शामिल किया गया। तो उन्हें भी लगता है कि अब पार्टी को उनकी ज़रूरत है जो बीजेपी और आरएसएस पे खुल के अटैक करें वो, और ज़मीन पे काम करें। क्योंकि आपने देखा वो राहुल गांधी भी, उन पर कितने ऐसे केस चल रहे हैं जो उन्होंने खुल के आरएसएस को बोला है, और मानहानि के भी केस चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। तो उन्हें अपने जैसे और साथियों की ज़रूरत है। तो उनको अपने जैसे साथियों की ज़रूरत है। तो फिर वो मतलब क्या कर रहे हैं, वो छटनी कर रहे हैं एक तरीके से। जैसे हाँ, ये एक जैसे ये जो अभी बीजेपी जैसे चल रही है जिस तरह से, इसी तरह से चलती थी कांग्रेस आप 2014 से पहले का देखिए। आप 2004 में सरकार बनी कांग्रेस की, तो उसके बाद जब 2009 में दोबारा सरकार बनी, जैसे आप देखते हैं ना अभी जो सरकार में कई मंत्रियों एकदम घमंड सा दिखता है आपको, चाहे पीयूष गोयल हों, प्रेस से बात नहीं करना, ये नया नहीं है। 2009 में ये स्थिति कांग्रेस की थी। जिन मनीष तिवारी की आप बात कर रहे हैं, कपिल सिब्बल की बात कर रहे हैं, ये सारे लोग मतलब एक तरह से ऐंठ में रहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, सवालों के जवाब ना देना। तो वही चीज़ अब बीजेपी में दिख रही है। और कांग्रेस, अब उसे पता कांग्रेस को कि उसके पास खोने के लिए जितना खोना था खो चुकी है, वो 44 सीट पे आ चुकी है वो। तो अब वो दोबारा से अपने आप को तैयार कर रही है। तो अपने आप को तैयार करने के लिए, अगर आप कह रहे हैं वो अपने आप को तैयार कर रही है, तो अपने आप को तैयार करने के लिए वो अपने पुराने जो नेता हैं, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा, अगर आपको पता हो, मैं थोड़ा सा बताऊं कि वो जो पूर्वी के राज्य हैं उनमें काफ़ी एक्टिव है। कोरोना के टाइम में उनकी बात, वहाँ के जो पूर्वी राज्य के जो और प्रदेश हैं वो उनकी बात मान रहे थे। तो हेमंत बिस्व शर्मा एक बहुत बड़ा नाम थे असम में भी, और बहुत बड़ा, और वो राहुल गांधी से मिलने आते हैं। राहुल गांधी उनसे मुलाकात तक नहीं करते हैं, और वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़ के चले जा रहे हैं और फिर उनके साथ दिक्कत खड़ी कर दे रहे हैं। जैसे अमरिंदर सिंह के भी ऐसा चल रहा है कि अमरिंदर सिंह बीजेपी को छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी में आते भी हैं तो उनको फ़ायदा इसलिए नहीं होना है क्योंकि वो 75 साल से ऊपर, और बीजेपी का जो क्राइटेरिया है वो 80 साल के हैं, और वो 75 साल के बीजेपी ऊपर नेताओं को सीएम पद का घोषणा भी नहीं करती। क्योंकि अगर आपने देखो तो कर्नाटक में ऐसे ही उदाहरण देखने हुए, क्योंकि कर्नाटक के जो येदियुरप्पा थे वो 78 साल के थे, 78 ईयर के, और बीजेपी ने उनको बदल दिया। तो ये सारी जो चीज़ें थी कि बीजेपी उनको नहीं ले रही है। लेकिन इसमें यह है कि मतलब जैसे अगर आपने देखो, कैप्टन को मनाने के लिए कांग्रेस के किसी बड़े नेता, आप खुद देख रहे होंगे या मतलब खबर भी आती रहती है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। हाँ, चरणजीत सिंह चन्नी गए थे मिलने उनसे, लेकिन किसी बड़े नेता ने जैसे अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जब विवाद चल रहा था तो उसमें अजय माकन गए थे, इनकी टीम यहाँ से गई थी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का कद खुद में इतना ऊंचा है, और वो सीधे उनकी बात होती सोनिया गांधी से। लास्ट टाइम भी उन्होंने बोला कि मेरी आखिरी बार सोनिया गांधी से बात हुई थी, और फ़ोन पे मैंने कहा था मैडम मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। तो अगर वो सीधी उनकी डायरेक्ट बात हो रही है तो फिर और मनाने कौन जाएगा? तो फिर इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली बात ये है ना कि जब सिद्धू आते थे यहाँ दिल्ली, तो वो राहुल गांधी से मिलते थे और प्रियंका गांधी से मिलते थे। जब कैप्टन आते थे तो वो सिर्फ सोनिया गांधी से मिलते थे।
तो फिर इसका मतलब गांधी परिवार में दो धड़ा है। फिर तो ये बात हो गई ना कि गांधी परिवार में दो धड़ा है और वो दोनों धड़े अलग अलग फैसले ले रहे हैं, क्योंकि अगर सोनिया गांधी कैप्टन के साथ थी और कैप्टन उनसे मुलाकात करते थे तो फिर सिद्धू से ये लोग सिद्धू इनसे मुलाकात करते, तो इसका मतलब जो पंजाब में अभी सब कुछ हुआ वहाँ सोनिया गांधी की नहीं चली, वहाँ जो कि अंतरिम अध्यक्ष हैं, और वहाँ चली राहुल गांधी की। तो फिर तो ये हो गया ना कि कहीं ना कहीं बैक दरवाजे से राहुल गांधी फैसला ले रहे हैं। तो फिर कैसे वो अपने आप को मतलब एक तरह से नेता भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब अध्यक्ष भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर अपने आप को अध्यक्ष के तौर पे पीछे से फैसला भी ले रहे हैं। ये भी तो एक चीज़ देखने वाली है। तो इन सारी मुद्दों पर आज हमारी चर्चा हुई, और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ रहे थे और जैसे अभी वो बीच में ही रहे होंगे, तब तक जो पंजाब की राजनीति उसको सिद्धू ने हाईजैक कर लिया। हाईजैक का मतलब ये है कि उन्होंने इस्तीफा जो है वो अंतरिम अध्यक्ष जो सोनिया गांधी है उनको सौंप दिया। हालांकि वो अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और वो देखना उनको मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन अब उसके बाद जब जो उनसे बातचीत हुई कैप्टन अमरिंदर से, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली गए थे अपना घर खाली करने। उसमें भी बहुत सारे मायने निकाले गए कि वो घर खाली कर रहे हैं, इसका मतलब वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। लेकिन अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनका जो राजनीतिक एक कद है उसको नुकसान होगा या नहीं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।